ट्रंप सरकार लगातार भारत को धमका रही है और जो ताजा धमकी आई है ना दोस्तों, वो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ट्रंप सरकार ये कह रही है कि भारत जो है अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है, इसीलिए अब हम उनके कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा रहे हैं। Look at India, 150% tariff on American alcohol. You think that's helping Kentucky bourbon be exported into India? I don't think so. 100% tariff on agricultural products from India. President Trump believes in reciprocity, and it is about dang time that we have a president who actually looks out for the interests of American businesses and workers. आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार कुछ कर नहीं पा रही? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दावा करते हैं ना कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो जब वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात करेंगे तो यहां पर इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और अब वो सीधा सीधा उन्होंने परसेंटेजेस में बात करना शुरू कर दिया है कि भाई इंडिया जो है वो अमेरिकन अल्कोहल के ऊपर 150% का टैरिफ लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस नरेंद्र मोदी टैरिफ वार अब एक कदम आगे बढ़ चुकी है और कल बाकायदा पहली बार भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज कर दिया गया है। भारत के फार्मर्स को टारगेट किया गया है और फिर अल्कोहल जो भारत से अमेरिका जाती है उसे टारगेट किया गया है और 150% आप अंदाजा लगाइए कि कोई 10-20% नहीं, 150% टैरिफ इंपोज कर दिया गया है इन प्रोडक्ट्स पर जो कि फार्मिंग से रिलेटेड हैं या फिर अल्कोहल से रिलेटेड है। और दूसरी तरफ अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी ने बाकायदा तौर पर एक बयान जारी किया जिसमें खुलकर भारत को तनकीद का निशाना बनाया गया और उसे ये कहा गया कि वो टैरिफ किंग है, वो हमारी चीजों पर टैरिफ लगाता है और साथ ही साथ ये मेंशन किया गया है कि हम मरहलावार भारत की इन प्रोडक्ट्स पर अब टैरिफ लगाएंगे जिनमें उनकी फार्मिंग से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं या फिर अल्कोहल वगैरह है। इस सारे मामले पर अब भारतीय काफी गुस्से में है और वे कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्या भारत को ट्रंप चला रहा है या फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जो कि एक लफ्ज नहीं बोलता, ना ही भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से या उसके किसी तर्जुमान की तरफ से अमेरिका को कोई जवाब दिया जाता है। नरेंद्र मोदी के चमचे मीडिया वाले भी खामोश हैं, कोई जवाब नहीं देते अमेरिका को और उन्हें पता है कि अमेरिका को जवाब दिया तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ अपने मुंह से निकालता है वो नरेंद्र मोदी पूरा करता दिखाई देता है, चाहे उसमें भारत की इज्जत या उसकी पतलून उतरती ही क्यों ना दिखाई दे पूरी दुनिया के सामने। और अब भारतीय ये फैसला करने जा रहे हैं कि अमेरिका मेड F-35 जिसके बारे में खुद जर्मन ने ये इंकशाफ किया है कि वो किसी भी तौर पर काबिल इस्तेमाल नहीं उस वक्त अगर अमेरिका और उस मुल्क के हालात जरा से भी खराब होते हैं। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है सारे मामले पर भारत की मीडिया में, खासकर टैरिफ को लेकर जो कि कोई 10-20% नहीं 150% तक इंक्रीज किया गया है। इस वीडियो में आपको भारतीयों की जुबानी सुनाता है। तो एक बार फिर से इंडियन टैरिफ्स के बारे में बात करी है, ऑफिशियली यूएस के डिपार्टमेंट ने बात की है। और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी इस चीज की कि जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं, यूएस गुड्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लगाता है इंडिया, जिसकी वजह से जो गुड्स हैं यूएस के वो इंडिया में पहुंच करके बहुत महंगे हो जाते हैं और इससे एक जो मतलब फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत कम हो जाती है और इसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। और अगर इसको कम नहीं किया जाए तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा यूएस भी इंडियन गुड्स के ऊपर। India, 150% tariff on American alcohol. You think that's helping Kentucky bourbon be exported into India? I don't think so. 100% tariff on agricultural products from India. President Trump believes in reciprocity, and it is about dang time that we have a president who actually looks out for the interests of American businesses and workers. And all he's asking for at the end of the day are fair and balanced trade practices. अब ये अगर आप बायलेटरल ट्रेड का वॉल्यूम देखो, अभी लास्ट ईयर हमने लगभग $119 बिलियन का ट्रेड किया है यूएस के साथ, तो उसका वॉल्यूम इतना बड़ा है और खासतौर से डेफिसिट देखोगे तो वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, तो इंडिया के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब इसकी बात जब बार बार कर रहा है यूएस और यूएस के डिपार्टमेंट इस चीज की बार बार बात कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में किस किस चीज की बात करी है उन्होंने, तो जब वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात करेंगे तो यहां पर इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और अब वो सीधा सीधा उन्होंने परसेंटेजेस में बात करना शुरू कर दिया है कि भाई इंडिया जो है वो अमेरिकन अल्कोहल के ऊपर 150% का टैरिफ लगाता है। कई सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर 100% का टैरिफ लगाता है, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। आपको या तो टैरिफ रिमूव करना पड़ेगा या फिर यूएस इसके बदले में रेसिप्रोकल टैरिफ्स आपके ऊपर लगाएगा। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ट्रंप सरकार लगातार भारत को धमका रही है, मगर यहां पर भारत में सन्नाटा पसरा हुआ है। ना भारत सरकार कुछ कह रही है, ना यहां का गोदी मीडिया कुछ कह रहा है। और जो ताजा धमकी आई है ना दोस्तों, वो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ट्रंप सरकार ये कह रही है कि भारत जो है अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है, इसीलिए अब हम उनके कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा रहे हैं। कहां शराब और कहां कृषि उत्पाद? खुलकर व्हाइट हाउस इस तरह की धमकी दे रहा है। हमारे मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में अमेरिका में थे और उनके लौटने के बाद यह ताजा धमकी आई है। मैं चाहूंगा कि आप सुने
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लीविट कह क्या रही हैं, और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करता हूं दोस्तों। You look at India, 150% tariff on American alcohol. You think that's helping Kentucky bourbon be exported into India? I don't think so. 100% tariff on agricultural products from India. Look at Japan, tariffing rice, 700%. President Trump believes in reciprocity, and it is about dang time that we have a president who actually looks out for the interests of American businesses and workers. एक बार फिर दोहरा दूं, हालांकि जब वो बयान दे रही थी तो मैंने नीचे उसका हिंदी अनुवाद चलाया था। यहां पर कैरोलाइन लीविट कहती हैं, देखो भारत को, वहां अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे केंटकी बर्बन को भारत में एक्सपोर्ट करने में कोई मदद मिल रही है? मुझे तो नहीं लगता। भारतीय एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति रेसिप्रोसिटी में विश्वास करते हैं, और अब समय आ गया है कि हमें एक ऐसा राष्ट्रपति मिले जो सच में अमेरिकी बिजनेस और वर्कर्स के हितों का ख्याल रखे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कहां शराब और कहां कृषि उत्पाद? मुझे शराब की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारत में कोई बहुत बड़े पैमाने पर केंटकी बर्बन नहीं पी जाती है। भारत में जो शराब पी जाती है, कम से कम उसमें केंटकी बर्बन का नाम नहीं है। मगर चूंकि केंटकी बर्बन पर 150% टैरिफ लगता है, इसीलिए अब अमेरिका हमारे कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार कुछ कर नहीं पा रही? पीयूष गोयल अमेरिका में थे, उन्होंने वहां पर तमाम लोगों से मुलाकात की, उसका क्या नतीजा रहा? भारत अपनी तरफ से जानते हैं क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए। यहां पर भारत ये कह रहा है, इंडिया कंटिन्यूज टू एंगेज यूएस गवर्नमेंट टू हाउस अमिड फियर्स ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। भारत का सिर्फ इतना कहना है कि हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है कहने को। मैं पूछना चाहता हूं, पीयूष गोयल अमेरिका गए, उसका क्या नतीजा निकला? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दावा करते हैं ना कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। सवाल यह कि अमेरिका आखिर क्या वजह है कि रोज भारत को धमका रहा है? आखिर दावा किया जाता है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वगुरु है। सबसे बड़ी बात, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को सनातन का प्रतीक बताते थे, आज वो उन्हें आर्थिक आतंकवादी बता रहे हैं। सही सुना आपने दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर लाला रामदेव, सुनिए पहले क्या कहा था ट्रंप के बारे में और अब क्या कह रहे हैं ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, उसके वो ध्वजवाहक हैं। तो अब पूरी दुनिया में यही नारा गूंज रहा है कि अपने देश को सर्वोपरि मान करके जो आगे बढ़ेगा, वही राजनीति करेगा, वही शासन करेगा, वही कुछ नया इतिहास गढ़ेगा। इसलिए राष्ट्रवाद के इस नए दौर का स्वागत है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है, ट्रंप का अभिनंदन है। पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन भी देखा, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन भी देखा और इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर दुनिया में चल रहा है। इसी के बीच जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।